क्वेश्चन नंबर 12 इंसॉल्वेंसी का है। इसमें बहुत ही अच्छा से दे दिया है क्वेश्चन में। एक खास बात है कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पर लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि एसेट से कितना रकम वसूल हुआ है, सब ये आपका रियलाइज में चल जाएगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पर लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आगे लिख लेनदार दिया हुआ है, भवन के बंधक पर रक्षित ऋण है। मतलब ये जो 10,000 आप देख रहे हैं ना, ये फुली सिक्योर लोन है 10,000, इसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो लेनदार जो है अनसिक्योर होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर ही होता है। नीचे क्या सब दिया हुआ है, लेनदार में 3600 रुपया एक कर्मचारी का बाकी है। ये जो कर्मचारी का वेतन बाकी है ना, ये प्रीफेंटल होगा, मतलब इसको पहले पेमेंट करना है। आगे पूंजी दिया है 10,000, हानि दिया है इतना, लाभ दिया हुआ है इतना, आहरण दिया हुआ है इतना। बस आपको जो है सेम प्रोसेस से बना लेना है। आइए हम बनाते हैं। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, तो किससे क्या मिला है आपको सब कुछ दिया हुआ है ही क्वेश्चन में। कैश, कैश 250 है। डेटर्स, डेटर से 15 का है, 12,000 प्राप्त हुआ है। स्टॉक, स्टॉक 4,300 का है, 3,000 प्राप्त हुआ है। बिल्डिंग, बिल्डिंग 15,600 का है, 11,000 प्राप्त हुआ है। गुडविल से कुछ आपको मिला ही नहीं। पेटेंट 1,000 का है, 2,300 मिला, मतलब ये आपको लाभ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आइए, यहाँ पर फुल्ली सिक्योर्ड को पेमेंट कर देना है आपको। फुल्ली हमने पढ़ के सुनाया था अभी आपको कि भवन के बंधक पर फुल्ली सिक्योर्ड कितना 10,000 का है। इसके अलावा सैलरी बाकी था कितना 3,600, और फिर और तो कुछ है नहीं प्रीफेंटल में, सब कुछ जोड़ लेंगे हम, ये 28,550 हो जाएगा। और यहाँ लाएंगे हम 28,350 में माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। 10 दिन 13,600 घटा दो इसमें, 14,950। अब आपको निकालना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 23,000 में 3,600 वेतन मिला हुआ था, माइनस कर दो, जो बच गया 19,400, ये जो है अनसिक्योर्ड कहलाएगा। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 5,200 दिया हुआ है, और तो कुछ है नहीं, 24,600 हो जाएगा। इसमें माइनस कर दो पेड अमाउंट, देना कितना है 14,950, जो माइनस करके आएगा वो कहलाएगा डिफिशियंसी 9,650। क्या कहलाएगा ये, डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है ना। आगे इसमें आपको तैयार करना है डिफिशियंसी अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पूंजी, लिखते हैं, दिया है पूंजी 10,000, प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट नीचे लिखा हुआ था, प्रॉफिट कहाँ गया, ये 7,000 है। डिफिशियंसी जो हमने निकाला है वो लेंगे हम, डिफिशियंसी 9,650। और ये पेटेंट, पेटेंट जो है कितने का था, 1,000 का था, मिला आपको 2,300, तो लाभ हो गया ना 1,300 का लाभ। इधर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर लॉस फ्रॉम एसेट्स, क्वेश्चन में बिजनेस लॉस दिया हुआ है, बिजनेस लॉस कितना है 7,050। ड्राइंग भी दिया हुआ है 7,000। लॉस फ्रॉम एसेट्स, स्टॉक बिल्डिंग, स्टॉक है, बिल्डिंग है, गुडविल है, और ये बैड डेब्ट्स है।
स्टॉक से हानि हुआ है 1300, बिल्डिंग से 4600, गुडविल तो पूरा का पूरा लॉस ही चला गया। और ये बैड डेब्ट से कितना 3000, सब कुछ जोड़ के बाहर कर दो 10,900 और जोड़ लीजिए। लास्ट में ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है इतना इतना और फिर ये 27,950, 27,950। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक नई बात दी हुई है, घरेलू या निजी संपत्ति। सब कुछ वही है, सिर्फ नई बात यहाँ पर सबसे नीचे में लिखी हुई है। जो घरेलू संपत्ति है ना वो 75,000 का है। घरेलू फर्नीचर भी है 25,000, लेकिन एक मकान है आपके पास 75,000 का। यह मकान जो है ना आपने किसी को गिरवी दे दिया है 60,000 में, और जिसको आपने दिया है ना वह कहता है हम 4% ब्याज लेंगे 60,000 का। बस आपको इसका ब्याज निकाल देना है और नया इसमें कुछ नहीं है। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट 60,000 का आपने कब दिया है गिरवी, यहाँ देखिए 30 जून को दिवालिया हो चुके हैं आप, ठीक है ना, के लिए आपने आवेदन दिया है। और ये सारा काम कब हो रहा है, ये हो रहा है कहीं दिया है, डेट कहाँ चला गया, 30 जून। वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इस पर पिछले 31 दिसंबर तक का ब्याज दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो दिसंबर से जून तक का आपको ब्याज निकालना है। 6 महीना होता है। 60,000 4% गुना 6 महीना, 6/12 कर देंगे हम। तो 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 12, 4 तिया 12, 00 कैंसिल, ये हो गया 120, 2 0 कैंसिल, ये 1,200 रुपया हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब जो आप पेमेंट करेंगे उसको 60,000 तो कर्जा लिया वो देना है ही आपको, प्लस 1,200 रुपया इंटरेस्ट देना है, अर्थात आपको 61,200 रुपया देना है, ठीक है ना। आइए ब्याज निकाल चुके हैं। अब ये खाता आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 13। फॉर्मेट सेम रहेगा, बैंक ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, एसेट्स रियलाइज। देखते हैं किससे आपको क्या मिला, ठीक है ना। तो कैश दिया हुआ है 1,000, कैश से मिला आपको, कैश दिया हुआ है 1,000। स्टॉक 2.5 लाख का है, 1,20,000 प्राप्त हो रहा है, 1,20,000 और ये कितना 1,000, ठीक है ना। आगे डेटर्स में कंडीशन है गुड है, डाउट है, बैड तो बैड ही होता है। डेटर्स गुड 1 लाख है, डाउट 2 लाख है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 2 लाख में 1 लाख 50% मिलेगा, ठीक है ना। और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, फर्नीचर है 85,000 का, 85,000 चलिए लिख देते हैं, 85,000 जरूरी है नहीं, लेकिन आपको इससे मिलेगा कितना 8,000। घर का फर्नीचर है, हाउस होल्ड फर्नीचर 25,000 का, और ये हाउस भी है था 75,000 का, जो आपने बंधक रख दिया है 75,000, ठीक है। आइए देखते हैं किस किस को हम पहले पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। कोई खर्चा वर्चा है नहीं, तो एक काम करते हैं, जो आपका प्राइवेट लायबिलिटी था घर के ऊपर उसको पहले पेमेंट कर दो। ये हो जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 60,000 तो आपने कर्जा लिया हुआ था, 1,200 रुपया क्या निकाले थे, अभी हम इंटरेस्ट निकाले थे, ये हो गया 61,200, ठीक है। आगे दिया है वेजेज, ये 3,500 रुपया। इसके अलावा टैक्स भी दिया हुआ है, ये 3,500 रुपया जो ये है, 1,500 रुपया मकान के कर हैं, तो ये टैक्स कितना है 1,500 है, और शायद कुछ नहीं है, देख लेते हैं यदि कुछ हो तो, नहीं है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, जो रुपया बचेगा वो कहलाएगा, वो किसको जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, या फिर इसी को किताब की भाषा में कहते हैं अदर डेब्ट्स एंड ड्यूज, या सिंपल भाषा का प्रयोग कीजिए आप, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना। चलिए इसको माइनस करेंगे हम, ये होगा 3,62,800, 3,62,800,
आगे आपको निकालना होता है डिफिशियंसी निकालने के लिए आपको निकालना होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वो क्या सब है देख लेते हैं। क्रेडिटर्स दिया है क्वेश्चन में, विविध लेनदार 2,80,000, बिल्स पेबल दिया है, यहाँ देखिए आप, ये क्रेडिटर्स दिया है 2,80,000, बिल्स पेबल दिया है 2,70,000। 280 में से जो है वेजेज 3,500 रुपया माइनस कर दो, ये हो गया 2,76,500। ठीक है, आगे है बिल्स पेबल है 2,70,000, बैंक ओवर ड्राफ्ट 1,00,000 का है। ठीक है, बैंक 1,20,000 का है, 1,20,000 का है, और बिल डिस्काउंटेड है 10,000 का। बिल्स डिस्काउंटेड कितना 10,000 का, ये हो गया 500, 6,000, 1 2 3 7 10 7 17 हासिल 1, 6,76,500। इसमें लेस कर दो अमाउंट पेड। अमाउंट है कितना आपके पास, याद देखिए 3,62,800 है, 3,62,800 है, तो इसे माइनस कर दो 3,62,800, जो बचेगा वो कहलाएगा डिफिशियंसी। ये माइनस करने से होता है 3,13,700, 3,13,700। ठीक है, ये था हमारा स्टेटमेंट। अब आपको इसमें तैयार करना है डिफिशियंसी अकाउंट। आइए हम बनाते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। यहाँ पर पूंजी लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दिया है। ये क्वेश्चन में ये पूंजी, 1 मिनट खोल, पूंजी दिया हुआ है, पूंजी 1,66,000 कितना दिया है, 1,66,000। ठीक है, डिफिशियंसी और इन लोग निकाले हुए थे डिफिशियंसी 3,13,700, 3,13,700। और यहाँ पर जो है बिल्स डिजॉनर 10,000, और फिर लॉस ऑन एसेट्स किससे क्या है, बुक डेप्ट या डेटर्स, 3,00,000 का लॉस हुआ है इससे। फर्नीचर है, स्टॉक है, फर्नीचर से माइनस कर लेंगे आप, ये 77 होता है, स्टॉक से 1,30,000 जोड़ के बाहर कर दो 5,07,000। इसमें एक नई बात क्या है कि जो आपका प्राइवेट एसेट्स है ना, 25,000 रुपये का फर्नीचर है प्राइवेट, आपका 75 का मकान है, ठीक है ना, तो कुल आपका घर का 1,00,000 का संपत्ति है। आपने मकान के ऊपर कर्जा ले रखा था 60,000 और 1,200 रुपया ब्याज होता है, 61,200 इसमें माइनस कर देंगे। और फिर मकान के ऊपर टैक्स भी बाकी है कितना, 1,500 रुपया, तो 62,700 माइनस कर देंगे, तो आपका जो प्राइवेट एसेट्स है वो सरप्लस हो रहा है कितना, 37,300 हो जाएगा। ये तो एक तरह से पूंजी का हिस्सा हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। इसको पूंजी वाले भाग में लिखेंगे हम एक्सिस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी, कितना 37,300। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे हम, ये होता है 3 7 10
6 7 13, 3 16 1 17, हासिल 1, 6 1 7 3 10 11, उसके बाद जो है 3 1 4 1 5, 5,17,000। यहाँ भी आप जोड़ेंगे, यहाँ भी सेम हो जाएगा। ऐसे यहाँ तो सिंपल ही है, 5 7 + 10, 5,17,000। ये था डिफिशेंसी अकाउंट। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।